नूर साहब, आपको लगता है वाकई कि जो निज़ाम तालीम है, जैसे अभी शीरीना ने बताया कि ये तो इजाफी दबाव है नौजवानों के लिए, मतलब पढ़ने जाते हैं और अजीब किस्म की, मतलब कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया है, कोई किसी का कोई ख़ानदानी पस मंज़र है, किसी के इलाके को कोई और पस मंज़र है, लाहौर में आ गए, कराची में आ गए, ज़िंदगी लगता है यार कि ये कहाँ पे आ गए हैं। लेकिन हैरत है हाफिज़ साहब, आप ही सवाल पूछ भी रहे हैं, नहीं आपको भी इसके बारे में शक भी है कि ये ग्रेड्स और नंबर्स और जो स्ट्रेसफुल है सारा। मेरा ये दिल चाहता है और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये बड़ा लॉन्ग अवेटेड है, ये जो सब बैठे हैं इनको सुनने की ज़रूरत है, हमें इनसे सीखना है। जिसको मतलब अब मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं इनसे पूछूं कि मुझे लगता है ये लोग मकालमे से भी डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि किसी बड़े से बात करेंगे वो झड़क देगा, वो कुछ कह देगा कि भाई हमारे दौर में तो ये होता था, तुम तो वो। और ये एक अजीबोगरीब बात मैं आपको बताऊं कि ये जनरेशन्स का हमेशा ही होता है। वो आपको इकबाल का वो शेर है ना कि उठाकर फेंक दो बाहर नई तहजीब के अंडे, तो वो उन्होंने जब लिखा था तो वो तो हमारे कुछ 100 साल पहले के वो बुजुर्ग होंगे। तो इसका मतलब है कि ये मसला तो हर जगह में, यानी 2024 होने से ये नहीं होगा कि जहालत कम हो जाएगी। वो जिसने जो जो काम करना है वो उसने करना होगा, लेकिन प्रायोरिटी है। अब जैसे मुश्ताक भाई बात कर रहे हैं, यूसुफ भाई बात कर रहे हैं, अब देखें ना, अब ये सब, या मैं दुनिया में जब आया हूँ तो मुझसे तो नहीं पूछा गया कि तुमने कहाँ जाना है, शहर का भी इंतखाब नहीं हुआ, फैमिली का भी इंतखाब नहीं हुआ, हत्ता कि हम सब जितने बैठे हैं हमसे तो ये भी नहीं पूछा कि नाम क्या रखना है, वो भी किसी और ने रखा। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है अगर आप इस पर गौर करें कि ऐको गल हुई, मतलब दुनिया चाहे ना पूछा जानता भी नहीं पता लगेगा। तो मुझे लगता है कि यही वो एक मकसद जहाँ से आपको, या जैसे मुश्ताक भाई का जर्नी देखें, यूसुफ भाई का, हम सब का, जब ज़िंदगी में 2 घड़ी एक बहुत आला यूनिवर्सिटी में बैठ के और ज़बरदस्त ग्रेड्स लेके और नंबर लेके आप लोग किसी वक्त 1 सेकंड के लिए ये सोचते हैं ना कि मैं इस दुनिया में क्यों आया और मेरा क्या मकसद है और मैं क्यों हूँ, तो वो बाबा जी इशफाक साहब कहते थे जब ये सवाल लड़ जाता है ना किसी को, तो बस फिर वो उसका एक जर्नी शुरू हो ही जाता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमें आपको सुनना है, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि आपसे बात करने में हम कुछ आउटडेटेड होते चले जा रहे हैं, हमारी मिसालें भी वैलिड नहीं है। जो आप दिल में कहीं हंसते ही होंगे हमसे, मुझे लगता है। तो अब आप देखो ना, बच्चों से ये गैजेट है, वो ऐसे करके डक 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 करके वो कर देगा, वो आपको बता देगा ये आप ज़रा थोड़ा बैक सीट पे। तो वो जैसे कहते थे, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। अब ये इनका सवाल क्यों नहीं होगा? इतनी कमाल की बातें मुश्ताक भाई कर रहे हैं और वो हम उसवे हसना की भी बात कर रहे हैं। हज़रत ईसा रूहुल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। हम फ़लस्तीन देख लें आप, OIC है, OIC। अब उम्मा का आप क्या करेंगे? उम्मा इज़ OIC। हमें तो 10 घड़ी सोचना पड़ता है बैठने के लिए कि करिए ना करिए, हाय मैं कहूँ नहीं, बल्कि ऐसा करूँ मैं मुंह उधर ही करके बैठ जाऊँगा, मुझे हाथ ना मिलाना पड़े, समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ डिप्रेसिंग। आप लोग क्यों नहीं होगा? और ये भी मैं आपको बात बताऊँ, जब कभी ज़िंदगी में इनफरादी सतह पे या इज्तमाई सतह पे बुरा वक्त आ रहा होता है ना, तो आपकी सीधी भी उल्टी हो जाती हैं और उल्टी भी उनकी सीधी हो जाती है, फिर वो अच्छा ही लगना शुरू हो जाता है। हमने ये हिसाब लगाया कि भाई रात को जो जागते हैं वो बड़े तरक्की याफ्ता होते हैं। ये लाहौर का तो ये मिजाज नहीं था जहाँ तक मुझे याद है। फिर हमने कहा नहीं नहीं, वो तो होता है, वो सिटी ऑफ फ्लाइट्स होता है तो वो सारा, लेकिन बाद में पता लगा हम तो नेचर से ही दूर होते चले गए। अब आई ऑलवेज रिमेंबर खालिद अब्बास डार साहब ने कहा कि मैंने परिंदे से सीखा, मैंने ज़िंदगी गुजारना। वो सुबह उठता है ना बॉस को आंसरेबल है, ना कहीं हाजिरी लगाता है, सुबह जाता है मगरिब पे वापस आ जाता है। तो वो उसको भी तो तुम्हारे वाले कंसर्न होंगे ना, मेरे वाले। हाँ, ये अब हम कह सकते हैं कि बिजली का बिल नहीं उससे आता, सोलर उसका पक्का ही लगा हुआ है जो सबका ही है। और आपको मैं बड़ी स्ट्रेंज बात बताऊं, शायद इसमें आपको आसानी हो, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो आपने देखा हो, तो वहाँ एक उन्होंने ना वो, मैं उसे ऐसे ही कहूँगा कि वो परिंदों का DH सा बनाया उन्होंने। आप वहाँ से गुजरिएगा तो आप हैरान होंगे कि वहाँ एक परिंदा भी नहीं रहता। हर परिंदा एक एक तिनके से अपना घर बनाता है, वो उस वाले में नहीं रहता। क्या है वो? ये देखना और सोचना पड़ेगा। वो जो हिद्दत मिलती है, वो जहाँ बच्चे पलते हैं, जहाँ वो उसकी चोंच में खाना खिलाता है और फिर हिज फर्स्ट फ्लाइट का वक्त के जब उसे पर अपने उड़ाने होते हैं, वो कौन सा बिलीफ और क्या चीज़ होती है जो उसे लेके चलती है।
दैट्स फॉर श्योर कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। लेकिन वो जो इकबाल ने कहा, ला फिर एक बार वही वादा हो जाम है साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम है साकी। तो जे तुसी अपने काम नहीं करने तो किसी होर नूं नहीं रोक सकते तुसी। मतलब आप डेनमार्क के अंदर में बाइसिकल चला रहे हैं लोग, तो वो बिलियनर है। हम समझते हैं कि साइकिल चलाने वाला तो वो होता है जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। वहां 0 कार्बन रेट है कोपेनहेगन में, और आप यहाँ देख लें तो व्हाट आर वी हेडिंग टू। वो भी बात हम कर रहे थे कहीं बैठे हुए, हाफिज साहब से ही हो रही थी। वो अब्दाल बेला साहब ने कहीं लिखा अपनी किताब में कि एक वो बाबा बैठा, वो एक पौधे की गोडी कर रहा था। तो वो एक एग्रीकल्चर का अफसर आया, उसने कहा बाबा मेरा ख्याल है कि एर की ये ते से नहीं लगेगा। तो वो गोडी करते करते कहता बाबू जी ठीक कह रहे हो, आड़ू का दरख्त है तो से लगना भी नहीं। सो कहने का मकसद ये कि ये जो फोक विजडम है, जो लोग ज़मीन के पले हुए हैं, वो जब बोलते हैं तो फिर उनमें से आपको वो आती है खुशबू। और मैं मुशाक भाई की बात बड़ी अच्छी मुझे लगी। मैं कहीं छोटा था तो वो एक प्रोफेसी परफ्यूम आता था, तो मैं छोटा से ना लगाया जा रहा, तो अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी देख के हंसने लगी। तो मैंने कहा अम्मी इसकी खुशबू नहीं आ रही। तो उनका बेटा खुशबू दूसरों को आती है, खुद नहीं आती। जी, मेरा नाम अबू बकर है। मैं स्टूडेंट तो खैर नहीं हूँ, अब 3 बच्चों का बाप हूँ, लेकिन आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मौका दिया मैं आप लोगों के एक्सपीरियंस से सीख सकूँ, सारों से सीख सकें। मैं बात शुरू करना चाहता हूँ इधर से ही, जहाँ पे आपने जब अपनी बात शुरू की कि हमसे जो हम प्रॉब्लम की डिस्कशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में प्रोग्रेस क्यों नहीं है, रिसर्च क्यों नहीं है, डेवलपमेंट क्यों नहीं है, दीन हो या दुनिया हो, दोनों में नहीं है। तो जो बात आपने शुरू की कि मुझे लगता है मसला यहाँ पे है कि हमें स्पेशली इस जनरेशन को आइडेंटिटी क्राइसिस है, क्योंकि हम पैदा तो मुसलमान हो गए हैं, लेकिन ये एज अ बॉर्न मुस्लिम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये हमने चूज़ नहीं किया अपने ऊपर। तो हम उसको दीन की सारी चीज़ें जो हैं उनको अपने ऊपर एज अ बोझ लेके चलते हैं, क्योंकि हमने अभी तक दीन का ऑल्टरनेट नहीं देखा हुआ। कन्फ्यूजन इस वजह से कि हमारे पास अभी कोई ऑल्टरनेट लाइफस्टाइल सिर्फ स्पेशली इस जनरेशन में डिजिटली नज़र आ रही है। जो लोग बाहर नहीं गए उनको डिजिटली नज़र आ रही है कि जी अच्छा यार वेस्ट की लाइफ ऐसी है, तो दूर से देख के वो बहुत अच्छी लगती है। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा होता है कि यार मैं काश उस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारूं। हर बच्चे का शौक़ है कि यार वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाके कुछ ना कुछ टाइम गुजारे या शिफ्ट हो जाए। तो ये इस कन्फ्यूजन के अंदर है कि यार एज अ मुस्लिम भी हमारी क्या आइडेंटिटी है, व्हाट डू वी स्टैंड फॉर। यानी अगर आइडेंटिटी प्रॉब्लम ना हो और बंदे को पता हो कि वो मुसलमान है, तो कितने फ़ख्र की बात है कि क्या वो अपने आप को क्या समझेगा, यार मैं मुसलमान हूँ। आप नोट करें कि अक्सर जो लोग नॉन मुस्लिम से मुस्लिम कन्वर्ट हुए होते हैं, उनका दीन, जैसे यूसुफ भाई हैं, उनका दीन एक बॉर्न मुस्लिम के दीन से बहुत ऊपर होता है, यानी उनका ईमान का लेवल बहुत ऊपर होता है। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने दीन को अपने लिए चूज़ किया होता है। होता ही है, मेरा भी थोड़ा टाइम बाहर गुजरा, तो जब आप पाकिस्तान में रह रहे होते हैं तो आप एक ग्रे एरिया के अंदर रह रहे होते हैं कि यार सब कुछ ठीक है, गलत भी ठीक है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो आप उस सिचुएशन में, उस पर्सनैलिटी में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो एक तो आपका एक्सपीरियंस है कि आपको लोगों को बताना पड़ता है कि हम ये नहीं करते। आजकल तो सबको पता है कि मुसलमान क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, या क्या उनको अलाउड है और क्या हराम है। तो अगर आप बाहर हों और आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो हराम है और आप बता दें किसी को कि आप मुसलमान हैं, तो वो आपको वहाँ पे कॉल आउट करेंगे, सोसाइटी आपको कॉल आउट करेगी। आप मुसलमान हो के आप ये काम कर रहे हैं, ये तो आपके दीन में अलाउ नहीं है। तो वहाँ पे फिर आप ग्रे में नहीं रह सकते, आपको फिर फैसला करना होता है कि यार आपने मुसलमान बन के रहना है कि नॉन मुस्लिम बन के रहना है। क्योंकि आप जब दरमियान में रहेंगे तो आपको बार बार हर बंदा कॉल आउट करेगा, यार ये तो आपके दीन में नहीं है। जब आपके पास ये दोनों ऑप्शंस आ जाती हैं ना सामने, फिर आप एनालिसिस करते हैं, फिर आप दीन के ऊपर गौर या फ़िक्र करते हैं। जैसे आपने बोला, चौधरी साहब ने बोला कि आप सोचते हैं कि अच्छा यार मैं इस पे करूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, और मैं इस पे आऊँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो उसमें जब आप उस टाइम पे फ़ैसला करते हैं कि नहीं मेरा दीन ठीक है, फिर आप उस पर रिसर्च करते हैं, तब जब आप एक्सेप्ट करते हैं अपने आप को एज ए मुस्लिम, फिर आपका सोचने का अंदाज़, आपका ज़िंदगी के बाकी मामलात के अंदाज़, जो सारी बातें यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ये सारी बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये सारी बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कुरान पे अमल करना चाहिए, सुन्नत पे अमल करना चाहिए, ये दीन की अच्छी बातें हैं। लेकिन फिर आप उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आप देखते हैं कि उनके फ़ायदे क्या हैं, उन पर रिसर्च करके उस पर अमल करते हैं।
फिर आप वो वाली बात आ जाती है कि आप दुनिया को भी हासिल करते हैं, दुनिया की कामयाबी को भी हासिल करते हैं दीन का हिस्सा समझ कि दीन मेरा कहता है कि आपने दुनिया में आगे जाना है। वो जो आपने बात की कि इस्लाम की गोल्डन एज थी, वो उस टाइम पे जो लोग रिसर्च कर रहे थे वो तो यही सोच के कर रहे थे कि इससे मेरी आखिरत बन रही है। अगर मैं मेडिकल में, अगर बायोलॉजी में, जैसे वो इब्ने सीना है, अगर मैं बायोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट्स कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो इससे मेरा अल्लाह राज़ी हो रहा है। जब वो इसको दीन समझ के करते थे, दीन को इस तरह लेते थे, फिर वो दीन में ऐसा ऊपर गए कि आज भी दुनिया उनको देखती है। ये क्या अच्छी बात ये हो गई। जैसे अब देखो ना, हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ड्यूरेशन मिलाएं 24 घंटे, तो मैं क्या कहूँगा कि ये 1.25 घंटे में अगर इतना, तो यहाँ दीन इतना था, 22.5 घंटे की रुखसत। इट्स नॉट लाइक दैट। ये चौधरी साहब ने जो बात की, जब आप कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम, वो दुनिया और आखिरत है, और वो ये दुनिया भी दीन का हिस्सा है। मतलब हम इसे जो समझाने में हमारा होता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। जैसे पैसा बहुत अच्छा है, उसकी जगह जेब है, दिल नहीं है। ज़रूरत के लिए, बरतने के लिए ना, मोहब्बत करने के लिए नहीं है। मैं इंसान से मोहब्बत करूँगा, उसकी घड़ी से, उसके टेलीफोन से और उसकी गाड़ी से मोहब्बत अगर है, इसका मतलब है अब कुछ ये बात फ़र्क हो गई। बात अगर किला गुजर सिंह की है या समनाबाद की है, तो अब इलाके से तो बंदा डिफाइन नहीं होता यार, अब तो कुछ ऐसा भी होना शुरू हो गया ना। तो ये वो मेरे ख्याल बड़ी अहम बात है कि ये आपको ये देखना पड़ेगा। मुझे याद है हमारे जैगम शाह साहब, हम यहाँ यहीं से कहीं गुजर रहे थे, कहने लगे यार नूर है देख मकान कितना सोहना है। मैं कहा जी हाँ बड़ा अच्छा बना है। कहने लगे लेकिन बुनियादा की तारीफ कोई नहीं करेगा क्योंकि वो नज़र नहीं आती है। तो जिस पर वो खड़ा है, वो इमारत जिस पे इस्तादा है, वो मैटर करती है ना असल। वो जैसे भाई ने कहा कि अगर बैटरी नहीं है और वो सारा बहुत अच्छा है 10 दिन के लिए, तो आप वो नहीं करेंगे। सो वो जो फाउंडेशन है, यानी आपके किसी भी काम से, आपके कागज़ उठा लेने से साइड पे करने को जब कोई देखता है, तो कहता है यार को बड़े अच्छे मापे आना पुत्र है कि ये इसका ये जेस्चर। वो जेस्चर क्या होता है? आप 2 घड़ी को सोचें मेरे कागज़ उठाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वही फ़र्क भी पड़ता है, वही चीज़ से आप तरगीब भी हासिल करते हैं वन वे और दी अदर। सो मुझे ये लगता है कि नरमी जो है ना, जैसे गलती हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी का। ये मैं हर वक्त दूध से नहाया हुआ नहीं हूँ मैं। अब बल्कि आप ये देखिए कि हम इस वक्त जो बैठे हैं, अगर ये 7 लेयर्स गालिबन होती हैं, अगर हम शिकम अंदर देखने लगे एक दूसरे को, जितने बैक्टीरियाज और जो कुछ चल रहा है, हम तो देखें भी नहीं किसी को। तो ये जो सतर और वो सब जो ढका हुआ है, वो अल्लाह की ज़ात भी ढकने वाली है। तो मुझे लगता है कि यही वो एक बात है। आप ही हैं, आप खाते भी हैं, आप टॉयलेट भी यूज़ करते हैं, आप सब उस चीज़ का, उस पूरे का हिस्सा हैं आप। ये सब उसके साथ है। तो इससे नहीं घबराना मुझे लगता है वो हो। दिल बड़ा चाहता है कि हर वक्त अच्छा अच्छा ही बंदा रहे, लेकिन वो तो फिर प्रोग्राम्ड फरिश्ते ही होते ना। ये तो हमारी यही तो आजमाइश है। शायद इसी का नाम दुनिया भी वो है कि आप यही वो आखिरत की खेती जो है वो आपको इसी में से तो गुजरना है।